नाम दिव्या है और पिछले पार्ट के बाद जब आगे मनीष को शुभम की हरकतों के बारे में पता चलता है तो मनीष शुभम पर हाथ उठा देता है। पर इस बार मामला थोड़ा अलग था। शुभम के बहुत सारे दोस्त थे, वो सभी एक साथ आकर उन सभी ने एक साथ मनीष पर हमला कर दिया। ऐसा होने से मनीष के चेहरे पर बहुत सारी खरोंचें और चोट आ गई थी। मनीष का दिन आज कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा बेकार गुजरा था। उसने थोड़ा भी समय फिर कॉलेज में नहीं बिताया और शाम होते ही वो तुरंत ही अपने घर में वापस आ गया। वापस आते ही मनीष बस अपने बेड पर लेटा हुआ था कि लेटे लेटे अचानक से उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे कि तभी अचानक से बाजू से एक आवाज़ हुई और जैसे ही मनीष ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक अलमारी थी जो अक्सर लॉक रहती थी, पर वो अपने आप खुल गई थी। ये देखकर मनीष भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जैसे ही वो उस अलमारी के पास गया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस बहुत सारे रुमाल रखे हुए थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने वो रुमाल उठाया और अपना चेहरा साफ करने लगा। इसके बाद ख़राब दिन बीतने की वजह से मनीष ने उस रात को खाना भी नहीं खाया और वो बस चुपचाप सोने के लिए चला गया। पर पिछली रात की तरह ही उसकी आधी रात में नींद खुल गई क्योंकि बाथरूम से वापस से वैसी ही आवाज़ आई थी। पर इस बार मनीष अपनी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था तो उसने उस चीज़ को इग्नोर किया और वापस सोने के लिए चला गया। फिर जैसे ही सुबह होने में बस 2 घंटे ही बचे थे, अचानक से मनीष के पीठ में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगा कि कॉलेज में उसकी लड़ाई हुई है, इस वजह से शायद उसकी पीठ दुख रही है। जब अगले दिन सुबह हुई और वो तुरंत नहाकर खाना खाकर कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, तब सिर्फ उसकी पीठ में ही दर्द हो रहा था और कहीं भी दर्द नहीं हो रहा था। दर्द से परेशान होकर वो बाथरूम जाकर अपनी पीठ को देखने लगा और वो बहुत ज़्यादा ही चौंक गया था। उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा ही खरोच के निशान थे, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। घर में या तो कोई जानवर घुस आता है या कोई इंसान, कोई तो है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कल रात को कोई तो आया था, पर कौन था वो? पर मनीष कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही घर से बाहर निकल गया। इस बार पिछले 2 दिन की तरह फिर से वहाँ पर 500 रुपये का नोट गिरा हुआ था। उसने तुरंत ही उस पैसे को उठाया और अपने जेब में डाल दिया। उसने सोचा कि शायद ये कोई अड़ोस पड़ोस का आदमी ही कर रहा है उसकी मदद करने के लिए, पर उसके सामने नहीं आना चाहता। शायद वो कोई नेक दिल इंसान है। बस यही सोचकर उसने वो पैसों को अपने पॉकेट में रखा और कॉलेज चला गया। इस बार कॉलेज में वो किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो बस चुपचाप ही अपनी क्लासेस अटेंड करने लगा और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। फिर जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ तब उसे कैंटीन जाना था कि तभी रास्ते में ही उसे पता चला कि किसी लड़के के कपड़े में आग लग गई है। मनीष को भी देखना था कि आखिर ऐसा किस लड़के के साथ हुआ है, तो वो भागते हुए कैंटीन की तरफ गया। वहाँ पर उसने देखा कि शुभम के कपड़ों पर आग लगी हुई थी और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। सभी लोग उसके ऊपर पानी डाल रहे थे। इससे पहले कि वो बुरी तरह से जल जाता, उसकी आग बुझ चुकी थी। उसके पीठ और हाथ पर हल्की सी चोट आई थी और उसके हाथ थोड़े से जल गए थे। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल भी वहाँ आ गए और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर उसका इलाज हो रहा था। ये सब देखकर मनीष के मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कल शुभम ने उसके साथ जो किया है, उसके बाद ये सभी होना एक तरह से उसके लिए बदला था। ये सब देखकर मनीष का मूड थोड़ा ठीक हो गया था और उसने खुद से प्रॉमिस किया कि चाहे आज उसे कोई बुलाए या ना बुलाए, वो अपना दिन कॉलेज में बहुत ही अच्छी तरह से बिताएगा। और उसने कॉलेज में भी अपना दिन जैसे तैसे कंप्लीट कर ही लिया। इसके बाद वो तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल आया। पर जैसे ही वो अपने घर के अंदर घुसा, उसके सामने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इस बार घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, पूरे हॉल का सामान बिखरा हुआ था। किचन में भी सामान इधर उधर फेंकाया हुआ था। इस बार मनीष बहुत ही ज़्यादा डर गया था और परेशान भी हो गया था। उसने तुरंत ही मकान मालिक को कॉल कर लिया और करीब आधे घंटे के अंदर ही मकान मालिक भी आ गए। इसके बाद मनीष ने मकान मालिक को घर की हालत बताई,
पर मकान मालिक के चेहरे पर कोई भी शिकंज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मालूम है कि ये सब क्यों हुआ है। उसने कहा कि यहाँ आसपास बहुत सारे जानवर रहते हैं, कहीं ये सब जानवर का ही काम होगा। पर मनीष मकान मालिक की ये सारी बात नहीं मान रहा था। उसने कहा कि हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, हो सकता है कि ये किसी चोर का काम हो या रात में कोई घर पे घुस आता हो। पर मकान मालिक मनीष को ऐसा करने से मना कर रहा था। इसके बाद मनीष को मकान मालिक पर भी शक होने लगा और वो उससे बात नहीं करना चाहता था। वो तुरंत ही अपने घर से बाहर निकला और अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करने लगा। तभी एक पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला और मनीष ने उससे पूछा कि क्या आपने किसी को मेरे घर के आसपास आते जाते देखा था? मेरे घर का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तब वो आदमी मनीष की तरफ बहुत अजीब तरह से देख रहा था। उसने बस इतना ही पूछा कि आखिर तुम उस घर में कितने समय से रह रहे हो? तब मनीष को समझ नहीं आया कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता और बाकी सबको पता है। तब उस आदमी ने बताना शुरू किया कि जिस घर में तुम रह रहे हो ये घर बहुत साल पुराना है। ये इतना पुराना है जिस वक्त यहाँ पर और कोई घर मौजूद ही नहीं था। इस घर को जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर कैदियों को लाया जाता था। इससे पहले भी यहाँ पर कई लोग आकर गए हैं और सभी लोग परेशान होकर इस घर को छोड़कर चले गए हैं। माना जाता है कि इस घर में 200 से ज़्यादा आत्माएं रहती हैं। इस घर में कई अच्छी आत्माएं हैं पर कई बहुत ज़्यादा बुरी आत्माएं भी हैं। कुछ अच्छी आत्माएं हैं जो तुम्हारी मदद करेंगी। कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी आत्माएं हैं जो अक्सर कांच से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। एक आत्मा ऐसी है जो बाथरूम में जान लेने की कोशिश करती है। तुम लकी हो जो अभी तक जिंदा हो, शायद रात में तुम बाथरूम नहीं जाते हो। कहा जाता है कि इस घर में एक माँ भी रहती थी जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें बाहर जाने से पहले पैसे भी दिया करती थी। इस घर में जो 200 आत्माएं हैं वो पूरे घर में फैली हुई हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो घर के बाहर तुम्हारा पीछा करते हुए जाती हैं और जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाता है वो उसे नुकसान पहुंचाती हैं। शायद तुमने भी ऐसा कुछ महसूस किया होगा। कुछ शैतानी आत्माएं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। हम उनसे चाह कर भी लड़ नहीं सकते। इससे पहले कि वो आत्माएं तुम्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, बेहतर होगा कि तुम उस घर को छोड़ दो। वो मकान मालिक झूठ कहकर लोगों को वहाँ पर रहने के लिए जगह दे देता है। उस आदमी की ये सारी बातें सुनने के बाद मनीष के होश उड़ गए थे और उसका शरीर कांपने लगा था। वो भागते हुए अपने घर गया और उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया। उसने मकान मालिक को यही कहा कि लोगों की जान लेना सही नहीं है, उसे झूठ बोलकर लोगों को यहाँ रहने को नहीं देना चाहिए और उसने उसी रात उस घर को खाली कर दिया।